स्वागत है दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी ज्योग्राफी की एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट 4 को। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं और साथ में उनको एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपकी जो ज्योग्राफी है उसमें एक भी मार्क्स ना कटने पाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following rivers divide the Deccan tableland from Central Highland in the Northern India? ओके, ये जो आपका इंडिया है तो उसमें अगर हम बात करें सेंट्रल हाईलैंड की तो वो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पर आपका होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ से हमारी कौन सी दो रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लो करती हैं, एक है आपकी नर्मदा और एक है आपकी ताप्ती। चंबल रिवर जो है वो कहाँ, ऊपर राजस्थान के साइड से फ्लो करती है जो कि यमुना में मिलती है। कृष्णा आपको पता है नीचे आपकी निकलती है। गोदावरी वो भी आपकी डेक्कन प्लेट्यू की रिवर है। केवल आपकी क्या बची, नर्मदा, जो कि आपकी सेंट्रल हाईलैंड और जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके बीच में एक डिवाइड क्रिएट करती है। Which of the following is not the characteristic of peninsular rivers? Peninsular river जो आपकी पेनिनसुला इंडिया में फ्लो होती हैं, ठीक है। ये फर्स्ट बोल रहा है कि सीजनल फ्लो ही उनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो मेनली उनको पानी मिलता है वो रेनी सीजन से ही मिलता है, ठीक है। हिमालयन रिवर्स की तरह वो पेरिनियल नहीं होती हैं। मियांडरिंग टेंडेंसी ऑफन शिफ्टिंग देयर बेड्स, क्योंकि ये जो रिवर्स हैं हमारी वो कैसी हैं, बहुत ओल्ड रिवर्स होती हैं पेनिनसुलर इंडिया की, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया भी हमारा बहुत ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का, तो इसके लिए इसकी जो रिवर्स हैं वो भी ओल्ड है, जिसकी वजह से ये जो मियांडरिंग या जिस तरीके से जो लहरा के आपकी जो रिवर्स चलती हैं वो वाला जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये नहीं बनाती हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है मियांडरिंग टेंडेंसी। एंड फ्लो थ्रू शैलो वैलीज, बहुत ही वैलीज जो है इनकी शैलो होती हैं क्योंकि इनकी इरोजनल पावर जो होती है वो बहुत ही ना के बराबर होती है। तो आपका सही आंसर है बी। टोची, गिलगिट एंड हुंजा आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ, आपको पता है गंगा की इस तरीके की कोई भी ट्राइब्यूटरीज आपने नहीं पढ़ी होंगी, ब्रह्मपुत्र इसकी भी नहीं पढ़ी होंगी, और यमुना तो खुद ही आपकी गंगा की ट्राइब्यूटरी है वो भी नहीं आपने पढ़ी होगी। तो बचता कौन है आपका इंडस। इंडस की आपकी कौन सी मेन ट्राइब्यूटरीज और हैं, आपने पढ़ी होंगी झेलम, चेनाब, ओके, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं और जो कि किसकी हैं, इंडस की ही हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। द राइट गंगा ट्रिब्यूटरीज ऑफ द प्लेन डू नॉट इंक्लूड, कौन सी इंक्लूड नहीं करती है, आपको पता होगा कि अगर हम अलकनंदा की बात करें तो आपने देवप्रयाग का नाम सुना होगा। देवप्रयाग वो जगह है जहां पर अलकनंदा प्लस भागीरथी, जहां पे ये दो रिवर स्ट्रीम मिलती हैं, तो वहां से हमारी क्या निकलती है, गंगा निकलती है। तो अलकनंदा और गंगा इसकी ये तो हो ही नहीं सकती, इसकी जो राइट ट्राइब्यूटरी है वो तो गंगा की है ही नहीं, ठीक है। यमुना बहुत फेमस है, हमारी गंगा की ट्राइब्यूटरी है, सोन भी है और टोन्स भी है। इसके अलावा अगर हम इसको लेफ्ट और राइट ट्राइब्यूटरीज में अगर हम डिवाइड करें तो राइट ट्राइब्यूटरीज गंगा की कौन कौन सी हैं, यमुना, सोन और दामोदर, ये आपकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, ओके। और लेफ्ट की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो वो कौन कौन सी हैं, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं। मोस्ट रिवर्स फ्लोइंग वेस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज ऑफ, जो आपकी रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं कहां पर, वेस्ट की तरफ, ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। आपको पता है यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और जो वेस्ट की तरफ जाती हैं, अगर वेस्ट की तरफ मतलब कि अरेबियन सी या गल्फ ऑफ खंबात में जो भी मिलती हैं वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, क्योंकि उसमें उनके पास लैक होता है इरोडेड मटेरियल्स का, ठीक है, क्योंकि उनका जो ग्रेडियंट होता है, क्योंकि ये माउंटेन से या फिर सीधे से एकदम से गिर जाती है ना, तो ये डिपोजिशन के लिए इनको जो मटेरियल चाहिए, जो सैंड चाहिए, जो सिल्ट चाहिए, वो इनके पास नहीं होती है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट गिर जाती है और वहां पर क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, ओके। और जो आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है वो भी डेल्टा बनाती हैं, बट उतना ब्रॉड डेल्टा नहीं बनाती जितनी कि आपकी ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है वो डेल्टा बनाती हैं। Which of the following is not a tributary of the कृष्णा, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तुंगभद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है कृष्णा की, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। मालप्रभा भी ट्राइब्यूटरी है, घट प्रभा भी हमारी ट्राइब्यूटरी है। अमरावती हमारी ट्राइब्यूटरी नहीं है, किसकी, कृष्णा की। किसकी ट्राइब्यूटरी है ये कावेरी की ट्राइब्यूटरी है, और कावेरी की ये लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है, कौन सी, अमरावती।
इंडिया हैज एन एंडलेस ग्रोइंग सीजन, इंडिया का जो ग्रोइंग सीजन है वो बहुत बड़ा है, क्यों है? क्योंकि इट एक्सपीरियंस द मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइवन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अनइवन है तो छोटा होना चाहिए, है ना। तो टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, ये सही आंसर है, क्योंकि इंडिया जो है वो आपका ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन, आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इसके बीच के जोन को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन, और ऊपर वाला हमारा रीजन क्या हो जाता है? सब ट्रॉपिकल जोन। तो इंडिया इन दोनों रीजन्स में लाई करता है, तो जिसकी वजह से जो सन की जो डायरेक्ट लाइट होती है वो इंडिया पर हमेशा किसी ना किसी पार्ट पर पड़ती ही रहती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रोइंग सीजन है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और वैसे भी आपको प्लांट्स के ग्रो के लिए क्या चाहिए? एक तो आपको टेम्परेचर सही चाहिए, दूसरा आपको क्या चाहिए? प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश सही चाहिए, तो वो आपको मानसून और टेम्परेचर, आपको दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं, बट मेन रीजन क्या है इसका? टेम्परेचर यहाँ पर आपको अच्छा मिलता है। अक्टूबर हीट इज कॉज्ड ड्यू टू, अक्टूबर हीट किसकी वजह से होती है? एब्सेंस ऑफ रेन, नो, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, यस। ये जो आपका मानसून के बाद का टाइम होता है, मतलब कि पोस्ट मानसून टाइम जो होता है, और जो आपका विंटर्स आने वाली होती है, मतलब कि प्री विंटर वाला जो टाइम होता है, इसमें क्या होता है? जब आपका मानसून रिट्रीट कर रहा होता है, वापस लौट रहा होता है, तो धीरे धीरे आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। और क्योंकि मानसून वापस से लौट रहा है तो ह्यूमिडिटी यानी कि आपकी वो तो रहेगी रहेगी, क्योंकि लौटते वक्त भी बारिश होती है आपके सदर्न पार्ट में कुछ जगहों पर, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी आपकी क्या रहती है? हाई रहती है। इसलिए वहां पर आपको जो ये मुंबई है या साउथ इंडिया, ये जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे बहुत हाई हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जिसको कि हम किस नाम से बोलते हैं? अक्टूबर हीट के नाम से बोलते हैं। और अक्टूबर जो होता है वो बहुत ही गर्म हो जाता है, ये वाला जो मंथ है, ओके। तो आपका सही आंसर है हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी। द वेदर ऑफिस प्रेडिक्ट्स डिप्रेशन ओवर अ सर्टेन एरिया, इट मीन्स, ये बात आप याद रख लीजिए कि कहीं पर भी अगर डिप्रेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब वहां पर बात हो रही है लो प्रेशर की, ओके। जहां पर भी लो प्रेशर होगा वहां पे क्या होगा? विंड्स जो हैं, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वो आप, ठीक है, वो आपकी चलेंगी वेस्ट टू ईस्ट। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लो प्रेशर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स कैसे चलती हैं? वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, और जो एयर है वो आपकी ऐसे स्पाइरल में आपकी राइज करती है। तो इस जो प्रोसीजर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो आपका सही आंसर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दैट एरिया इज लोअर देन दैट इन द सराउंडिंग एरियाज, और क्लाउडी स्काईज, और इसकी वजह से जो इफेक्ट होता है डिप्रेशन की वजह से, उसकी वजह से आपका थंडर स्टॉर्म भी आता है, क्लाउड्स भी जनरेट होते हैं, रेनफॉल भी होती है, तो ये सारा फिर इसकी वजह से ही ये सारे आंसर्स होंगे। तो फर्स्ट आपका लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? बी। विच टाइम ऑफ द डे इज जनरली द हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर द इंडिया, तो सही आंसर इसका क्या है? 3 PM। क्यों? क्योंकि 12 बजे तक तो सन जो आपका होता है वो वर्टिकली ओवरहेड होता है, ठीक है, आपके जो इंडिया में या किसी भी जगह पर, तो उसके बाद जो है वो आपकी हीट एक्यूमुलेट होती है, और 3 बजे तक जो आपका होता है मेन जो आपकी हीट है वो पूरी एक्यूमुलेट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? जो अर्थ से जो आपकी हीट जो रेडिएट होती है, जो लीव करती है अर्थ को, वो ज्यादा हो जाती है, मतलब कि जो आउटगोइंग हीट है अर्थ से वो आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी इनकमिंग तो कम हो जाती है लेकिन आउटगोइंग बहुत बढ़ जाती है। The retreating monsoon withdraws itself from the, आपको पता है कि हमारा जो मानसून है ये अरेबियन सी है, अगर ये बे ऑफ बंगाल है तो जो हमारा मानसून है वो आता कहां से है? अरेबियन सी से आता है, यहाँ केरला के कोस्ट से फर्स्ट टकराता है, उसके बाद वो पूरा जाता है और फिर हमारा सारे नॉर्दर्न प्लेन्स और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सब जगह ये बारिश करता है। लेकिन जो आपका लौटता हुआ मानसून होता है, विड्रॉ करता हुआ जो मानसून होता है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होता हुआ, बे ऑफ बंगाल से होता हुआ, ये जो आपके यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट है, इनमें आपकी वो बारिश करता हुआ जाता है। इसीलिए आपको पता है कि विंटर्स में कहां पर हमारी बारिश होती है? तमिलनाडु में विंटर्स में ज्यादातर बारिश होती है। तो आपका जो रिट्रीटिंग मानसून है वो क्या है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया से, यहां से आपका चलना शुरू करेगा, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएगा, बे ऑफ बंगाल में जाएगा, फिर वो केरला के साइड से होता हुआ विड्रॉ करेगा। हाउ डू डस्ट स्टॉर्म्स इन समर अफेक्ट द टेम्परेचर? तो जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं वो आपके टेम्परेचर को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो आपका रेडिएशन होता है या जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो आपका कम हो जाता है। At which place will you find maximum sunlight in the December? तो सही आंसर क्या है इसका? कन्याकुमारी। क्यों है कन्याकुमारी? क्योंकि आपको पता है कन्याकुमारी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ओके, इंडिया का, और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या हम बात करें इक्वेटर, तो सर्दियों में क्या होता है, आपका जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ फिर से मूव करने लगता है। तो जब वो मूव करता है तो वो हमारा किसके पास जाने लगता है, कन्याकुमारी तक पहुंचती है उसकी सनलाइट दिसंबर में, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्योंकि इंडिया का वही है। इसलिए जो सबसे ज्यादा आपको सनलाइट मिलेगी वो कहां पर मिलेगी, कन्याकुमारी पर मिलेगी, क्योंकि पुणे आपका ऊपर है, कोलकाता आपका ऊपर है, लेह तो सबसे ऊपर है। तो सन के मूवमेंट की वजह से आपका जो कन्याकुमारी है वो मैक्सिमम सनलाइट लेता है। देयर इज हेवी रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बट वेरी लिटिल इन द डेक्कन, बिकॉज क्योंकि आपका ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ हमने बताया यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, तो जो आपका अरेबियन सी से आपके जो मॉनसून आते हैं, यहाँ पे जो मॉनसून आते हैं वो यहाँ पर तो अच्छी बारिश करा देते हैं, लेकिन जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ पर है, माउंटेन्स की दूसरी साइड पर सिचुएटेड है, जिसे हम बोलते हैं लीवार्ड साइड या फिर रेन शेडो एरिया। तो रेन शेडो एरिया माउंटेन्स की दूसरी साइड पर होते हैं, लेकिन जब तक विंड्स यहाँ तक आती हैं तब तक उनके पास ह्यूमिडिटी या पानी बचता ही नहीं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो बारिश है वो नहीं हो पाती है। तो इसका रीजन वही है क्योंकि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कहां पर है, रेन शेडो एरिया पर आपके लाई करते हैं। Which of the following does not have influence over the climate in India? किसका क्लाइमेट पर इफेक्ट नहीं है, नियरनेस टू द इक्वेटर, उसका तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसी का भी। प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन बहुत ज्यादा इफेक्ट है क्योंकि हमारी जो मानसून जनरेट होते हैं यहाँ से पानी लेकर आते हैं, मानसून ऑब्वियसली बहुत इंपैक्ट है। ओशन करेंट्स का नहीं है क्योंकि ओशन करेंट्स जो है ना वो आपका इफेक्ट डालती है ग्लोबली। ओके, ये आपका इक्वेटर टू पोल और पोल टू इक्वेटर आपका हीट को जनरेट करके या हीट को ट्रांसफर करके ओवरऑल वर्ल्ड के जो टेम्परेचर होता है या क्लाइमेट होता है उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, पर्टिकुलरली एक जगह को नहीं। तो इसलिए इसमें से कौन का सबसे कम इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, तो वो है आपका ओशियन करंट्स। द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोएस्ट रेनफॉल, इसमें आपके ऑप्शन अगर ले नहीं है तो आपका जैसलमेर भी हो सकता है। ओके, उसके अलावा अगर ले है ऑप्शन में तो आपको ले बताना पड़ेगा क्योंकि ये जो आपका बिल्कुल एरिड एरिया है, मतलब कि इसको हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी बोल सकते हैं। डेजर्ट केवल आपके हॉट नहीं होते, डेजर्ट्स आपके कोल्ड भी होते हैं, और यहाँ पर जो है आपकी 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश आपकी होती है। The western disturbances which cause winter rain in India originated, फिर से अभी मैंने बताया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या डिप्रेशन का मतलब ही क्या हो गया कि लो प्रेशर। तो ये जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं वो इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पाकिस्तान और यहाँ पे आपका अगर मेडिटेरियन सी है तो यहाँ से ये जनरेट होते हैं। तो ये वाला जो वेस्टर्न एशिया वाला पार्ट है यहाँ से आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आते हैं और इंडिया के ये नॉर्दर्न प्लेन्स में जाते हैं, और इसकी वजह से जो आपकी सर्दियों में बारिश भी होती है और जो आप सडन एकदम से आप देखते हैं ना टेम्परेचर लो हो गया या फिर स्नोफॉल होने लगी, वो किसकी वजह से होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होते हैं। नाम से भी क्लियर है, अगर वेस्ट की बात कर रहे हैं तो या तो पाकिस्तान होगा या वेस्ट एशिया होगा क्योंकि बे ऑफ बंगाल इधर है, हिमालयाज ऊपर है, तो इन दोनों में से ही होगा, और ये आपका मेडिटेरियन सी में होते हैं, इसलिए वेस्ट एशिया हमने पूरा एरिया को इंक्लूड कर लिया। हाउ डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट द क्रॉप्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो क्रॉप्स के लिए जनरली अच्छे होते हैं क्योंकि आपको पता है विंटर में इंडिया में कौन सी क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं, गेहूं वगैरह होता है उस टाइम पर, तो उसके लिए जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से वो हेल्पफुल रहती है। ओके, तो उसकी वजह से हमारी ये जो है वो बेनिफिशियल होती है विंटर रेन्स की वजह से। कभी कभी बहुत ज्यादा अगर ये हो जाता है तो डैमेज भी क्रिएट कर सकती है, बट मोस्टली ये हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड को हम किस नाम से भी जानते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाने के लिए एक रेवोल्यूशन चलाया गया था, कब, 1970 में, तो उसको हमने क्या नाम दिया, व्हाइट रेवोल्यूशन, और उस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन फ्लड। इसके जो फादर भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गिस कुरियन। वर्गिस कुरियन जो है वो आपके व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर के नाम से भी जाने जाते हैं। The amount and intensity of the monsoon rainfall is determined by the frequency of tropical depression। आपको पता है कि हमेशा बारिश, क्लाउड फॉर्मेशन या जो भी थंडर स्टॉर्म है ये सब किसकी वजह से जनरेट होंगे, जब भी आपका डिप्रेशन क्रिएट होगा, जब भी आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा, तभी आपके यहाँ पे जो विंड्स हैं वो स्पाइरल घूमेंगी और सारा ये जो एक्टिविटीज हैं वो क्रिएट होंगी। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। तो क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स जाती हैं और वो आपका सारा कैरियर कर लेती हैं ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा को, तो उसकी वजह से आपका जो मॉनसून है वो क्रिएट हो जाता है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की वजह से। तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जिनको कि अभी हमने डिस्कस किया। इसके प्रीवियस पार्ट्स में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करेंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को, किसी भी वीडियो को आप मिक्स मत कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बाय बाय।